एक बार अपने दर्शकों को विजय ये तीनों ब्रेकिंग रिकैप करिए जब तक हम अगली ब्रेकिंग को करेक्ट करें। तीनों ब्रेकिंग एक बार स्क्रीन पर दिखाइए विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट प्ले करिए जैसे आपने दिखाया था। देखिए पहली बड़ी खबर यह है, यह कंडीशन रखी गई विच इज व्हाट नेचुरल, जो यहां पर अवस्थी जी कह रहे थे कि बैठक से इनको बाहर रखा जाए। नंबर 2, संघ ने ये जो बैठक आई है, इस बैठक में ट्रस्टीज की बैठक में सीधे तौर पर कहा गया, हमें पता है देश की भावना आहत हुई है, लोगों के अंदर इस बात का विमर्श है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा एसआईटी जांच पर हमें विश्वास है। ये तीनों इंडिकेशंस हैं दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ बड़ा होगा। अब अगली खबर को तैयार रखिएगा, उससे पहले एक क्विक रिएक्शन में हर्षवर्धन जी से लूंगा। हर्षवर्धन जी, डैमेज कंट्रोल ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्रेडिबिलिटी लॉस ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन कैसे होगा सॉल्व? निशान भाई, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यही है, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा प्रांत कारवाह थे, मुझे जहां तक ध्यान में है, अवध प्रांत के, और वो भी बड़े अधिकारी थे। ऐसे में ये कहना कि उसकी कोई आंच नहीं आएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आंख मूंदने जैसा होगा। और आज जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे शहर प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे 3 मूर्तियों का लोकार्पण हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और तीसरी मूर्ति है राम मंदिर आंदोलन के योद्धा, सबसे बड़ा नाम अशोक सिंघल जी का। सिंघल जी भी देख रहे हूं हर्षवर्धन जी, मैं और ये बड़ा जरूरी है, आपको रोक रहा हूं, आप प्लीज कंप्लीट करिएगा। 1 मिनट जरा। बड़ी खबर आ रही है, बैठक के बाद बयान जारी होगा, डेफिनेटली जारी होगा, लेकिन बयान जारी होगा या मीडिया से प्रॉपर्ली बातचीत होगी, यह भी एक सवाल है कि मीडिया के सामने आके बातचीत होगी कि नहीं होगी या खाली बयान होगा। बैठक के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ मैं चाहूंगा विजय ये दोनों खबरें एक साथ ब्रेक करिए, एक खबर ये और दूसरी खबर जो स्क्रीन पर है विजय। थोड़ी देर में चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला, बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सिर्फ ब्रेकिंग, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय पर फैसला जल्द होगा, यह बड़ी खबर। विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। और अब जो जानकारी आ रही है, करीब 45 मिनट से यह बैठक जारी है। आइए जरा ब्रेक, विजय अगली खबर में उसको करेक्ट करिएगा। 45 मिनट पर बैठक जारी है, लेकिन जरा बिग बॉल पर मैं एक बार आपको कुछ फैक्ट दिखा रहा हूं। आइए जरा बिग बॉल पर ये जो ग्राफिक्स है इसको देख लेते हैं और फिर विजय जो हमारी लेटेस्ट ब्रेकिंग जो अभी अभी आपने पढ़वाई है, जो स्क्रीन पर नहीं थी, वो दिखाइएगा। आइए जरा, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, एजेंडा क्या है? चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार। नंबर 2, एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट यहां पर रखी जा रही है, जिसपे चर्चा भी हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर चर्चा संभव है, मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा संभव है, ट्रस्ट के सदस्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा, चढ़ावा व्यवस्था, गिनती में बदलाव मुमकिन है, प्रबंधन संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन इसमें संभव है, फिर आमदनी खर्च वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा संभव है। विजय ये ग्राफिक्स लीजिएगा, जो लेटेस्ट ब्रेकिंग अभी जो अपने आप आपने स्क्रीन पर लीजिएगा। एंड कमिंग बैक टू हर्षवर्धन जी, सर अपॉलॉजीज, आपको बीच में रोका, प्लीज कंप्लीट सर। मैं वही कह रहा हूं कि संघ की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति के गलत हो जाने से धूमिल नहीं हो जाने वाली, लेकिन हां, उनके ऊपर भी आंच है। और यह बात संघ के शीर्ष पदाधिकारियों को बहुत अच्छे से याद ध्यान में है। दत्ता जी और मोहन जी के बयान से इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि संघ इसमें रंच मात्र भी कोई गुंजाइश छोड़ेगा। मैं सिंघल जी की बात कर रहा था, और इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज के दिन उनकी प्रतिमा प्रयाग में लग रही है। सिंघल जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को, बहुत लोगों के मन में जब भ्रम था तब भी इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े। लोग कहते थे कारसेवकपुरम में ये जो रखी हुई हैं, ये जो पत्थर हैं, ये जो शिलाएं हैं, कहां जाएंगे? उन्होंने कहा सब बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। इस विश्वास के साथ संघ विश्व हिंदू परिषद यहां तक पहुंचा है। सिंघल जी ने अपना बड़ा सा घर वो पूरा का पूरा दान कर दिया, वशिष्ठ शोध संस्थान वहां चलता है। रज्जू भैया जी ने अपना घर दान कर दिया जिसमें संघ का कार्यालय चलता है। संघ त्याग, तपस्या, समर्पण की वजह से जाना जाता है, और जब उससे जुड़े हुए लोग, उससे निकले हुए लोग, उनकी निगरानी में कोई चोरी हो गई है, इतना बड़ा पाप हुआ है, तो वो बड़ा सवाल है। ये अग्नि परीक्षा है, और मुझे लगता है कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बड़े छोटे का सवाल ही नहीं है। जिसने अपराध किया उसको सजा मिले।